नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य हिंदी। तो इसकी हमारी 17 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 18वीं क्लास है और हमारा टॉपिक है विशेष और विशेषण। विशेष विशेषण की एक क्लास ऑलरेडी पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो आइए चलते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 105 है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प डी है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 106 है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर है। इस विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं में पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 107 है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो डॉट डॉट सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न के रूप में पूछे गए वाक्य में जहां सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहीं कस्तूरी, शिकारी, हिरणों व शिकार शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। स्मरण रहे कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो इसका सही जवाब बनेगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य। प्रस्तुत वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही उत्तर है। इस वाक्य में जहां समुद्री, घातक, कीमती शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वही सांप और जहर विशेष्य हैं। प्रश्न नंबर अगला है 109, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वान। दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ तत्वज्ञ अथवा पंडित है। शेष विकल्प विशेषण का बोध नहीं कराते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति विशेष है क्योंकि कृशकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। दिए गए विकल्पों में धीरे धीरे में आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। अतएव यह क्रिया विशेषण है। अन्य विकल्प क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय बोधक। प्रश्न में पूछा गया कि दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि वह समुदाय का बोध कराता है।
प्रश्न नंबर 113 है, दोनों शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय वाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 114 है, प्रतिदिन किस प्रकार का प्रतिदिन प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। प्रश्न नंबर 115 है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। प्रश्न नंबर 116 है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 7। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा, दृष्टया आदि हैं। प्रश्न नंबर 117 है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तेज। प्रस्तुत वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 118 है, गीला है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। गीला शब्द गुण को प्रदर्शित करता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अजित। अजित विशेषण है, इसका विशेष अजय है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष हैं। इसके विशेषण क्रमशः अकर्मण्य तथा अनुशंसित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर। अंतर विशेष से इसका विशेषण आंतरिक है, जब अग्नेय विशेषण है, जबकि अग्नेय विशेषण है, इसका विशेष अग्न अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष अधिकार है। आइए इसकी अध्ययन सामग्री खंड देखते हैं। अग्नि का विशेषण अग्नेय होगा, अधिकार का विशेषण अधिकारिक या अधिकारी होगा, अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक होगा, अनुमान का विशेषण अनुमानित है, अनुवाद का विशेषण अनुदित है, अनुराग का विशेषण अनुरक्त है, अपमान का विशेषण अपमानित है, आपेक्षा का विशेषण आपेक्षित है, अवरोध का विशेषण अवरुद्ध है, अंश का विशेषण आंशिक है, अंकुश का विशेषण अंकुशित है, अंकुरण का विशेषण अंकुरणीय है, अरणय का विशेषण अरणायक है, अणु का विशेषण आणविक है, अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित है, अतृप्ति का विशेषण अतृप्त है, अर्थ का विशेषण आर्थिक है, अधिक्रमण का विशेषण अधिक्रांत है, अक्ल का विशेषण अक्लमंद है, आकर्म का विशेषण आक्रमणीय है, अनुभव का विशेषण अनुभवी है, अनुभूत का विशेषण अनुभूत है, अनुमोदन का विशेषण अनुमोदित है,
अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित है। अनुशासन का विशेषण अनुशासित है। अपमान का विशेषण अपमानित है। अपराध का विशेषण अपराधी है। आपेक्षे का आपेक्षे का विशेषण अपेक्षित है। अभिनय का विशेषण अभिनेय है। अभिषेक का विशेषण अभिषिक्त है। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी है। अलंकार का विशेषण अलंकृत है। अवतार का विशेषण अवतीर्ण है। अवयव का विशेषण आवयविक है। अनुश्रुति का विशेषण अनुश्रुत है। अनुष्ठान का विशेषण अनुष्ठित है। अनीति का विशेषण अनैतिक है। अन्याय का विशेषण अन्यायी है। अपकार का विशेषण अपकारी है। अज्ञान का विशेषण अज्ञानी है। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट है। आकाश का विशेषण आकाशीय है। आचरण का विशेषण आचरित है। आभूषण का विशेषण आभूषित है। आयु का विशेषण आयुष्मान है। आदि का विशेषण आदिम है। आधार का विशेषण आधारित है। आरंभ का विशेषण आरंभिक है। आराधना का विशेषण आराध्य है। आश्रय का विशेषण आश्रित है। आसक्ति का विशेषण आसक्त है। आडंबर का विशेषण आडंबरी है। आवेश का विशेषण आवेशित है। आशा का विशेषण आशान्वित है। आश्चर्य का विशेषण आश्चर्यंत है। आरोप का विशेषण आरोपित है। आरोहण का विशेषण आरूढ़ है। आसन का विशेषण आसीन है। आसमान का विशेषण आसमानी है। आकलन का विशेषण आकलित है। आत्मा का विशेषण आत्मिक है। आदर का विशेषण आदरणीय है। आन का विशेषण आनी है। इच्छा का विशेषण ऐच्छिक है। इनाम का विशेषण इनामी है। इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय है। इज्जत का विशेषण इज्जतदार है। ईप्सा का विशेषण ईशिप्त है। ईमान का विशेषण ईमानदार है। ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय है। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु है। उत्तेजना का विशेषण उत्तेजित है। उत्साह का विशेषण उत्साही है। उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक है। उपासना का विशेषण उपास्य है उपास्य है। उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित है। उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित है। उद्धरण का विशेषण उद्धृत है। उपकार का विशेषण उपकृत है। उपज का विशेषण उपजाऊ है। उपदेश का विशेषण उपदेशक है। उपयोग का विशेषण उपयोगी है। उपनिवेश का विशेषण औपनिवेशिक है। उपवन का विशेषण औपवनिक है। उत्तीर्ण का विशेषण उत्तीर्णित है। उल्लास का विशेषण उल्लसित है। उद्बोधन का विशेषण उद्बोधक है। उद्वेग का विशेषण उद्विग्न है। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट है। उपनयन का विशेषण उपनीत है। उपमा का विशेषण उपमित है। उपलब्धि का विशेषण उपलब्ध है। उपस्थिति का विशेषण उपस्थित है। उपचार का विशेषण उपचारक है।
उपद्रव का विशेषण उपद्रवी है। उत्पत्ति का विशेषण उत्पन्न है। उक्ति का विशेषण उक्त है। उपार्जन का विशेषण उपार्जित है। उपहार का विशेषण उपहरित है। उत्पात का विशेषण उत्पाती है। उन्नति का विशेषण उन्नत है। उन्मुक्ति का विशेषण उन्मुक्त है। उदीची का विशेषण औदीची है। उद्योग का विशेषण औद्योगिक है। उर्मी का विशेषण उर्मिल है। ऊंचाई का विशेषण ऊंचा है और ऊपर का विशेषण ऊपरी है। ऋतु का विशेषण अर्तव है। ऋषि का विशेषण अर्ष है। एकांत का विशेषण एकांतिक है। एकीकरण का विशेषण एकीकृत है। एक का विशेषण ऐकिक है। एशिया का विशेषण एशियाई है। ऐसण का विशेषण ईस्ट है। एहसान का विशेषण एहसान मंद है। ऐस का विशेषण ऐस है अयास है। ओज का विशेषण ओजसी है। ओष्ठ का विशेषण ओष्ठ है। ओदा का विशेषण ओदेदार है। ओछापन का विशेषण ओछा है। औचित्य का विशेषण उचित है। औरत का विशेषण औरताना है। अंकुर का विशेषण अंकुरित है। अंत का विशेषण अंतिम है। अंतर का विशेषण आंतरिक है। अचल का विशेषण आंचलिक है। कथा का विशेषण कथित है। कथा का विशेषण कत्थई है। कल्पना का विशेषण काल्पनिक है। क्रम का विशेषण क्रमिक है। कपूर का विशेषण कपूरी है। कमाई का विशेषण कमाऊ है। कसरत का विशेषण कसरती है। कथन का विशेषण कथित है। कपट का विशेषण कपटी है। कल्पना का विशेषण काल्पनिक है। कागज का विशेषण कागजी है।